नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा मतलब जो कैमरे के सामने खबरें कम होती हैं, पर्दे के पीछे की होती हैं, चटपटी और दिलचस्प खबरें। और फिर मैं वही गुजारिश करूंगा जो आप हमसे कर रहे हैं और कई लोग तंज भी कस रहे हैं कि मैं नाम बताने की तो हिम्मत ही नहीं है मुझ में। भाई, इस तरह की खबरों में नाम ना बताई जाती है और यही इसका स्टाइल रहा है कि बिना नाम बताए ही नाम आप बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये सफ़र शुरू करते हैं। पहली खबर यूपी के एक मंत्री से जुड़ी हुई है। मंत्री जी को बॉम्बे मतलब मुंबई का चस्का लग गया है। आजकल वो मुंबई बहुत जा रहे हैं, रह रह कर चले जाते हैं और वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, उनको एक साथी मिल गया है। कहते हैं ना, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। तो उनको एक संगत मिल गया है। कभी मुंबई जाते नहीं थे, पूर्वांचल के रहने वाले हैं, राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। मतलब उनके पिता भी राजनीति में थे, वो विधायक बने, फिर मंत्री बने, तो उनके पिता भी विधायक थे, हालांकि वो मंत्री नहीं बने। तो इस मामले में तो पुत्र पिता से आगे निकल गया, लेकिन इस मामले में तो पुत्र ने कमाल ही कर दिया। कमाल ये कर दिया कि मुंबई का चस्का। अब मुंबई का चस्का क्यों लगता है, कैसे लगता है, खोलकर बताने की ज़रूरत है क्या? आप खुद ही सोचिए, लोग मुंबई क्यों जाते हैं। तो माननीय आजकल मुंबई जा रहे हैं। जिस शहर से हैं वहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट है, उड़कर चले जाते हैं। ऐसे जितने भी बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं तो उसकी वो फ़ोटो ज़रूर डालते हैं कि आज मैंने फलाने कार्यक्रम में शामिल हुआ, आज मैं तिरंगा यात्रा में गया, आज हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। लेकिन मुंबई वाले मेल मुलाकात की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं आती। हुआ ये कि उनको बनारस के एक पंडित जी मिल गए। पंडित जी पहले हाथी वाली पार्टी, वही बहन जी वाली, बीएसपी में हुआ करते थे। अब पिछले कई सालों से बीएसपी के सितारे गर्दिश में हैं, तो कई सारे लोग पाला बदल कर चले आए बीएसपी से बीजेपी। पंडित जी भी चले आए, पंडित जी की मुलाकात हो गई माननीय मंत्री जी से। और फिर उसके बाद मंत्री जी का स्वभाव बदलने लगा। मंत्री जी ऐसे थे नहीं। और ये जो पंडित जी हैं, इनके चक्कर में एक नेताजी पहले ही अपनी इज्जत लुटा चुके हैं। मतलब लोगों का करियर बढ़ता है, वो इन पंडित जी के संपर्क में आए, वो भी मुंबई जाने आने लगे और फिर जो उनका करियर चौपट हुआ तो बाबा विश्वनाथ भी उनकी तरफ देखने को तत्पर नहीं है। अभी नए मंत्री जी को नया मुंबई वाला मामला बड़ा मन के करीब लगने लगा है। अब हम यही कहेंगे कि भाई साहब, ऐसा हो कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और ये जो मुंबई वाला ट्रिप उनका लग रहा है, जिसकी भनक और जिसकी खबर अब मुख्यमंत्री के दफ्तर तक भी पहुंच गई है, किसी दिन पोल खुल जाएगी तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एक नाम है जो पिछले कुछ दिनों से ना पूरे देश में पहुंच चुका है, घर घर में। काम ही उन्होंने ऐसा किया, अद्भुत काम। पूरी देश दुनिया में, मैं तो बता रहा हूँ, मुझे अमेरिका और दुबई से भी फ़ोन आया कि भाई साहब ये नेताजी हैं कौन। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, सच पूछिए। नाम है उनका बब्बन सिंह रघुवंशी। आपने उनकी करनी देख ली होगी, कई तरह के वीडियो आ रहे हैं। वीडियो में वो क्या कर रहे हैं आप और हम देख लें तो शर्म से, मतलब क्या कहा जाए। अब उनको शर्म आई कि नहीं आई, मुझे लगता नहीं उन्हें शर्म आई है। शर्म आती तो एक कहावत है बिहार यूपी में, गाल नहीं बजाते। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि भाई ये 20 दिन पुराना वीडियो है, बिहार का वीडियो है। भाई उस बिहार का खुद कह रहे हैं कि मुझे शराब पिला दी गई। बिहार में तो शराबबंदी है भाई, तो आपने तो गैर कानूनी काम किया। मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं और कितने मासूम हैं। ओहो, भोले भोले रघुवंशी जी। किसी ने उन्हें शराब पिला दी, फिर किसी ने उनकी गोद में लड़की बिठा दी,
फिर उन्होंने उसके साथ जो करते आ रहे हैं, कितने मासूम है, कितने भोले हैं। नाम है बब्बन सिंह रघुवंशी, अब भोले कितने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी इलाके की महिला विधायक के बारे में बोलने लगे कि वो मेरी छवि खराब कर रही हैं, ये सब उनका किया हुआ। अरे भाई, कर रहे थे आप तो उनका क्या लेना देना भाई। कई साल पहले, 2 दशक पहले वो चुनाव लड़े थे बीजेपी से, हार गए। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों पहले एक बड़े नेता की मेहरबानी से उनको कोई पद मिला था। लेकिन कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। 70 साल के हैं भाई साहब, मतलब दादाजी की उम्र के, और क्या करनी है आप सब ने देखा। मैंने कई नेताओं को उस वीडियो को शेयर करते, मतलब उस वीडियो को देखते हुए देखा। पार्टी से वो निकाल दिए गए। कहानी ये सबको पता है जितनी मैंने आपको बताई है। अब कहानी में असली ट्विस्ट है। वीडियो आपने देखा, उस लड़की के साथ वो क्या कर रहे हैं। 70 साल की उम्र और पोती की उम्र की वो लड़की। उसके बाद उनके फेवर में बीजेपी के एक नेता आए। देखिए, उनको पार्टी से जो निकालने का फैसला हुआ वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जो हैं, इन दोनों ने तय किया कि भाई ये जो कुकर्म दिख रहा है, पार्टी की बड़ी बदनामी हो रही है, इनको निकाला जाए। और देखिए, वो एक यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं यूपी के, दयाशंकर सिंह, उनको अपना ससुर बताने लगे, चचिया ससुर। मतलब जब मुसीबत आई तो उधर भी आने लगे। हालांकि जब मुसीबत आती है तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं, कोई डूबने नहीं जाता है। वैसे भी इस कुकर्म में कौन उनको बचाने जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि बीजेपी के एक नेता ने, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता को, जिनके पास जिम्मेदारी थी कि इनको पार्टी से बाहर किया जाए, उनको फोन किया। कोई उनका बचाव करने आगे नहीं है बब्बन सिंह का, लेकिन इन नेताजी ने फोन किया और कैसी बात बताई, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और इसीलिए मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, उनका हालचाल लिया, कैसे हैं, क्या है। फिर ये भी कहा, वो बब्बन सिंह रघुवंशी वाला वीडियो तो आपने भी देख लिया होगा। बोला हाँ। पर जानते हैं, बब्बन सिंह जो हैं ऐसे हैं नहीं इस स्वभाव के। तो उन्होंने सामने से फ़ोन पर कहा, भाई किस स्वभाव के। बोला सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस लड़की के साथ दिखाया गया है वो लड़की है ही नहीं, वो लड़का है। अब भाई, जिन नेताजी को उन्होंने इसके लिए फ़ोन किया था कि इनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई ना करे, बोले लड़का है, वो तो लड़की दिख रही है। ना 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 ना, उन्होंने खुद बोला ना, वो बिहार गए थे ना, बिहार में एक नाच होता है, तो उस नाच में ना लड़का लड़की बन के नाचती है। तो वहाँ ये परंपरा है। मैं भी बिहार का हूँ, मैं भी जानता हूँ उस नाच में क्या होता है, और जो लोग भी पूर्वांचल के, बिहार के, वो जानते हैं। पर इतना होता है कि कोई भी वीडियो देख के वो पता कर लेगा, वो लड़का कितना भी मेकअप कर ले, सिंदूर लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, मेकअप कर ले, फाउंडेशन लगा ले, कई बार तो दाढ़ी भी दिख जाती है। पर उन नेताजी की देखिए हिम्मत, फ़ोन करके बताया कि बब्बन सिंह रघुवंशी की गोद में जो लड़की है वो लड़की नहीं, लड़का है। तो उन्होंने हंसा, जिनको फ़ोन किया था, कहा हमको बहुत बेवकूफ़ समझते हैं, ये जहाँ का वीडियो है मैंने वहीं से बात कर ली है और वो लड़की है, कहिए तो मैं आपको लड़की से बात करा दूँ। उसके बाद फ़ोन कट गया और बब्बन सिंह रघुवंशी पार्टी से बाहर कर दिए। एक और मामला एक और मंत्री जी से जुड़ा है। यूपी सरकार के मंत्री हैं, वजनदार मंत्री हैं। वजनदार मतलब विभाग उनका अच्छा है, बैठकें भी खूब करते हैं वो। बैठक मतलब मीटिंग नहीं होता, मीटिंग खेलते हैं, आओ चलो मीटिंग खेलते हैं। आपने एक वेब सीरीज़ देखा होगा जिसमें कह रहा है कैरेक्टर, करते रहिए मीटिंग, अलहुआ मीटिंग। तो वो मीटिंग करते रहते हैं। और आजकल न वो बहुत ज्ञान की मुद्रा में आ गए। ऐसा लगता है कि वो भी किसी वृक्ष के नीचे बैठे और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है।
आजकल वो उसी ज्ञानी की मुद्रा में है, रोल में है। बैठक खत्म होती है तो सबको बाहर जाने के लिए नहीं कहते हैं। बैठक खत्म हो जाती है, सब प्रेजेंटेशन देख लिया, समीक्षा बैठक कर ली, फिर सबसे कहते हैं, एकदम जैसे लगता है कि वो कितने ज्ञानी हो गए हैं, दुनिया माया है, मोह है, मिथ्या है, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इस भाव में आ गए हैं मंत्री जी। बस एक बात और है, इस भाव में नजर आते हैं, इस भाव में है नहीं। राजनीति में ना किसी को वैराग्य नहीं होता है। आज विधायक बन गए तो कल मंत्री बन गए तो राजमंत्री, तो कैबिनेट मंत्री, विभाग नहीं ठीक मिला तो बड़ा विभाग, अब मुख्यमंत्री, मतलब किसी को वैराग्य नहीं होता है। लेकिन वो इस तरीके का आभास और एहसास कराते हैं। जब बैठक खत्म हो गई तो फिर इस मुद्रा में आते हैं जैसे मैं बैठा हूं। आप सब रात की पार्टी बंद कर दीजिए। रात की पार्टी में मतलब जिसमें शराब चलता है, दारू चलती है, ऐसी पार्टी मत जाइए। आपको समय मिलता है, यहाँ बैठक से सीधे घर जाइए। आपके घर में माता पिता हैं तो किसी ने कहा हाँ है, उनके साथ समय व्यतीत करिए। सवेरे में मॉर्निंग वॉक करिए, अरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करिए, उनके साथ जितना समय हो उनके साथ समय व्यतीत करिए, परिवार को समय दीजिए। मतलब बैठक खत्म होने के 20 मिनट तक वो ज्ञान देते रहते हैं कि भाई, और उसमें यही नहीं, रामायण की चौपाई भी सुनाते हैं भाई साहब, और भी कहीं कहीं से किसी कथावाचक का जिक्र करते हैं। उनके मोबाइल में वीडियो भी होता है, उनके जो सहयोगी हैं फिर वो भी वीडियो दिखाते हैं कि देखिए फलाने कथावाचक ने ये कहा। आप सब लोग ना ये सब एकदम छोड़ दीजिए। कोई नॉनवेज तो नहीं खाता है, अब उस पर भी टिप्पणी है, दूध में गुड़ डाल के खाइए। डॉक्टर भी हो गए आधे, तो दिमाग लगाइए कौन है भाई साहब ये मंत्री। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने सोचा है कि धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों के नाम, मैं हालांकि हिंट देता हूं, उजागर किए जाए। मतलब मैं ही बता दूं, वैसे तब तक आप गेस करिए। अगली खबर एक सीनियर आईएएस अधिकारी की है। सीनियर आईएएस अधिकारी दिल्ली से लखनऊ की तरफ लौट रहे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली के एयरपोर्ट पर 1D एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान से उन्हें दिल्ली से लखनऊ लौटना था। एक छोटा सा लैपटॉप वाला बैग उनके हाथ में, और पीछे पीछे एक इंडिगो का जो कर्मचारी है वो उनके साथ बैग लेके आ रहा था। क्या होता है, आप सब लोग जो आजकल फ्लाइट से चल रहे हैं वो जानते होंगे कि भाई जब आपको फ्लाइट की तरफ जाना होता है तो उससे पहले बहुत भीड़ हो जाती है, ठीक है, और सबको रहता है जितनी जल्दी हो सके हम फ्लाइट की तरफ जाएं। आमतौर पर हर फ्लाइट आजकल 10-20 मिनट तो लेट ही हो रही है। आजकल क्या ऐसे लेट होने का सिलसिला लगातार जारी है। भीड़ थी, एक नहीं, दो नहीं, 3 लाइन लगी हुई थी, जैसा मुझे बताया गया और जैसा मैंने वीडियो देखा। दनदनाते हुए एक आईएएस अधिकारी एकदम वीआईपी की चाल में, आगे आगे उनका वो एक सीआईएसएफ का जवान और एक आदमी उनका बैग लिए हुए वो खट से लाइन में जाने लगे। लेकिन भाई साहब ये दौर जो है ना बड़ा गजब का है। वहाँ कुछ नौजवान लड़के थे, मुझे लगता है कुछ कॉलेज वॉलेज के रहे होंगे, जो वीडियो मैंने देखा उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, रहे होंगे। 2-3 लड़कियाँ थी, लड़के थे। तुरंत उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि भाई कहाँ जा रहे हैं लाइन तोड़ ताड़ के, हाँ ही कौन है आप? तो सीआईएसएफ के जवान ने कहा वीआईपी हैं। काहे का वीआईपी भाई, परिचय दीजिए। उसी में से एक ने एयरपोर्ट पर वीआईपी के लिए क्या प्रोटोकॉल है वो भी खोल लिया। कहा ये कौन है, ये मंत्री हैं, ये एमपी हैं, ये एमएलए हैं। उसी सीआईएसएफ के जवान के मुंह से निकल गया इज एन आईएएस अफसर। तो उन्होंने भी, आईएएस अधिकारी महोदय ने भी मुंडी हिलाया, यस आई एम सीनियर आईएएस अफसर। सबने घेर लिया उनको। कहा तो आप किस पद पर हैं कि आपको प्रोटोकॉल मिलेगा कि आप लाइन तोड़ के जाएंगे? आप बताने लगे, कुछ तो तुरंत बांचने लगे कि भाई ये प्रोटोकॉल है। अब बड़ी विषम परिस्थिति हो गई। धीरे धीरे कुछ लोग होते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तमाशा देखने के लिए, उनको पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। तो कुछ ही लोगों ने सुना कि आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस हैं,
फिर बच्चे उनको रोकने लगे थे, कुछ जो खड़े थे। इस बीच में जो फ्लाइट, वो जो इंडिगो के कर्मचारी थे वो हैरान परेशान कि भाई फ्लाइट में लोगों को जाना ही क्या हो रहा है। और भी 2-3 सीआईएसएफ के लोग, इंडिगो के कर्मचारी आ गए, घेर लग, अब सब लोग, वो जो मैंने कहा ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, वो लोग पूरा घेर लिए। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना लगे। आजकल तो बड़ा सिस्टम ये है, तुरंत मोबाइल निकला, जितने जिसके पास स्मार्टफोन है वो खुद ही, अरे 1-2 लोग तो फेसबुक पर लाइव करने वाले थे, तो वो जो इंडिगो कर्मचारी था उसने देख लिया। अब बड़ी फजीहत। अब उनको लगा आईएएस अधिकारी महोदय को कि भैया आज ये लाइव, फेसबुक लाइव और ये सब हो गया ना, इंस्टा लाइव, तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। और सब लोग घेर लिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंत में उसी इंडिगो के कर्मचारी ने कुछ कहा। उसके बाद आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट ए वीआईपी, और ये भी रिकॉर्ड हुआ है मोबाइल में, कहते हुए अधिकारी महोदय वहाँ से पीछे हटे। और जब सारे पैसेंजर्स इंडिगो की फ्लाइट में बैठ गए तो वो अधिकारी महोदय बाद में वो गए। और इस वक्त बदला नज़ारा ये था कि जो इंडिगो का कर्मचारी बैग लेकर उनके पीछे खड़ा था, वो अपना बैग लेकर खुद जा रहे थे। तो ये जो वीआईपी के चक्कर में ना उस दिन कांड होते होते बच गया। मैं बता दूं कि वो आईएएस अधिकारी यूपी के नहीं रहने वाले, किसी दूसरे राज्य के हैं, केंद्र में भी तैनात रहे हैं, उनके नाते रिश्तेदार भी ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, आजकल लखनऊ में तैनात है। अब आगे का ये है कि नाम आप गेस करिए, मैं तो नहीं बताता, आप मुझे जो भी तंज कसें या गालियां दें। तो इस बार ऑफ कैमरा के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगले हफ्ते इसी समय मुलाकात होगी कुछ और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ। आपको हमारा शो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।